नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे ईद उल अजहा के बारे में, यानी ईद उल अजहा क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके पैगाम क्या हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब हैं, इमाम हैं दरियापुर जामे मस्जिद के। आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। डॉक्टर शकील अहमद कासमी साहब हैं, HOD हैं उर्दू डिपार्टमेंट ओरिएंटल कॉलेज के। फिर मौलाना मोहम्मद अजीमुद्दीन रहमानी साहब हैं, इमाम ख्वाजापुरा मस्जिद के हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है ईटीवी के स्टूडियो में। आपको बता दें कि यही वो महीना है जिसमें लोग हज करने जाते हैं। इसको जिलहज्जा का महीना भी कहा जाता है। उर्दू महीने का ये 12वां महीना है जिसमें लोग हज करने जाते हैं। कुर्बानी यानी कुर्बानी का जज्बा, सेक्रीफाइस का जज्बा ये त्यौहार बताता है। हम जानेंगे कि इस त्यौहार का मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके पैगाम क्या हैं। मौलाना आलम कासमी साहब, आपसे पहला सवाल कि ईद उल अजहा बकरीद जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और जब ये कहते हैं कि कुर्बानी का त्यौहार है तो इसके मैसेज क्या हैं। ईद उल अज़हा का त्यौहार, इसका असल पैगाम और अहम पैगाम ये है कि इस्लाम में दो खुशी का दिन है, दो त्यौहार है। एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद उल फित्र इस खुशी में मनाया जाता है कि एक महीना रोज़ा रखते हैं, एक बड़ा काम करते हैं, तो उसके पूरे होने पे ईद उल फित्र है। इसी तरीक़े से इस्लाम के बुनियादी अरकान में एक हज है। हज जब पूरा होता है तो हज के पूरे होने पे ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हज चूँकि ख़ास जगह पे, ख़ास शहर के अंदर होता है, सब लोग वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हज का एक हिस्सा कुर्बानी है, उसको आम कर दिया गया है ताकि दुनिया के अंदर जहाँ भी लोग रहते हैं इस खुशी में शामिल हो जाएं। कुर्बानी जो किया जाता है वो दरअसल एक वाक़ये की यादगार है और इसके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि कुर्बानी यानी ईसार, एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देना। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं रखेगा, जब तक समाज और मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं हो सकता है। एक आदमी मेहनत से कमाता है, पैसा जमा करता है, जब तक उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा वो दूसरे के ऊपर अपना पैसा खर्च नहीं करेगा। एक माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए नींद ख़राब करती है और अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। जब तक उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं कर सकती है। तो कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी दरअसल एक जज्बे का नाम है। चाहे वो वक्त की कुर्बानी हो, पैसे की कुर्बानी हो, अपने जज्बात की कुर्बानी हो, ये जज्बा और ये कुर्बानी जो है जज्बे का नाम है। जज्बे का नाम है। आपसे सवाल के पैगाम अगर कहा जाए कि मैसेज जो है ईद उल अजहा का क्या जाता है। यही वो महीना है जिसमें कई सारी तारीख़ें जो है, इस्लामिक तारीख़ें अगर कही जाए तो है प्रोफेट इब्राहीम के ज़माने में जो है जो वाक़या पेश आया और किस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या आया। फिर बाद में जो है लोगों ने बाकायदा इसको पूरी दुनिया में जो है लोग मनाते हैं और उसी हिसाब से मनाते हैं जिस तरह उस ज़माने में मनाया जाता था। तो पैगाम अगर पूछा जाए कि मैसेज क्या है सोसाइटी के लिए, मैसेज क्या देता है ये त्यौहार, तो क्या कहेंगे? बहुत सही फरमाया आपने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कुर्बानी का रिश्ता है। और जैसा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, के अल्लाह के रसूल ये बताइए कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है। तो आपने उसके जवाब में ये बात कही कि सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा है। और हज़रत इब्राहीम ने अपने ज़माने में, हज़रत इब्राहीम की शख्सियत और उनकी पर्सनालिटी से दुनिया वाकिफ़ है। आज से 4000 साल पहले का पीरियड उनका है और तौरेत के मुताबिक 175 साल की उम्र उन्होंने पाई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में जो शुरुआत की थी और जो तहरीक चलाई थी, उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ इस तरह किया, शुरुआत इस तरह की कि इंसान के सामने झुका हुआ नज़र आता है। उन्होंने महसूस किया कि नहीं, एक ताकत को, एक क़ुव्वत को, एक पावर को तस्लीम किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, पूरे संसार का जो पैदा करने वाला है वही इस लायक है कि उसकी हम सब लोग इबादत करें और उनको मानें। अगर हम अलग अलग लोगों को मानने लगेंगे
तो दुनिया में टकराव की कैफियत पैदा हो जाएगी। जो मैसेज की बात है कि मैसेज जो है कुर्बानी क्या देता है, सेक्रीफाइस, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ईद उल अजहा आपसे। जैसा कि पता है ईद जो है फेस्टिवल का नाम है, अजहा यानी कुर्बानी का नाम है, तो जो सेक्रीफाइस की बात होती है वो किस तरह की सेक्रीफाइस है? यकीनन आप उस तारीख़ पर अगर आप नज़र रखें तो उनका मौक़िफ़, उनका तरीक़ा ये रहा कि एक मालिक के आदेशानुसार पूरी दुनिया में लोग ज़िंदगी गुजारें ताकि कहीं कोई टसल, कहीं कोई दूरी पैदा न हो। और उसके बाद उनके सामने कुर्बानी का वो वाक़या पेश आया कि ईश्वर ने मुतालबा किया, मालिक ने कहा कि अपनी महबूब चीज़ को पेश करो, उन्होंने बेटे की कुर्बानी की। तो हज़रत इब्राहीम हर जगह से टहलते घूमते हुए उर्दून, इराक़, शाम से सऊदी अरब पहुँचे और मक्का मुकर्रमा आए और उस शहर को उन्होंने पीस का शहर बनाया, अमन का शहर बनाया, शांति का शहर बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये शहर अमन का है, शांति का है, पीस का है। और फिर कुर्बानी के उस वाक़े से लोग, पूरी दुनिया को ये पैगाम उन्होंने देना चाहा कि कुर्बानी सेक्रीफाई का नाम है, अपनी तरफ से जज्बे को पेश करने का नाम है। मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब, कुर्बानी सेक्रीफाइस का नाम है, लेकिन किस तरह से? सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर देना क्या सेक्रीफाइस ही है? आपका सवाल बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। असल कुर्बानी है नफ्स की कुर्बानी, यानी अपने आप को अम्र इलाही के सामने झुका देना, ये असल कुर्बानी है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि तुम अपनी महबूब तरीन शय को कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बेटे की कुर्बानी, चूँकि मेरा बेटा नूर नज़र लख्ते जिगर, ये मेरा बड़ा ही महबूब है, तो नफ्स नहीं चाहता है कि महबूब शय को हम डालें और अपने हाथों से छुरी से ज़बह करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से छुरी से ज़बह करके इस बात को साबित किया और मिल्लत को, दुनिया में आने वाली नस्ल को पैगाम दिया कि देखो अम्र इलाही के सामने कितनी बड़ी महबूब शय हो, अगर अम्र इलाही और हुक्म इलाही है तो हुक्म इलाही के सामने तुम सरे खम तस्लीम कर दो, झुका दो और उस चीज़ की कुर्बानी करो। तो नफ्स की कुर्बानी, नफ्स नहीं चाहता है लेकिन नफ्स की कुर्बानी उनका जो टेस्ट लेना था वो टेस्ट ले लिया गया और उस जगह पे जो है जी मतलब दुम्बा था या जी दुम्बा जी, उसकी कुर्बानी जो हो गई जस्ट टेस्ट था, है ना जी। लेकिन सवाल है कि जाहिर है इसके पीछे जो है कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजी रही होगी और पूरी दुनिया में जो है उस ज़माने से आज तक जो है मनाया जाता रहा है। ख़ास पैगाम होगा कुर्बानी का जो सोसाइटी को देना होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा के बारे में। ईद उल अजहा क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार का पैगाम क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले अज़ीमुद्दीन साहब आपसे बात हो रही थी, पैगाम की बात पूछा जाए कि इस पूरे सेक्रीफाइसेस का, यानी सोसाइटी पे, चूँकि जैसे कासमी साहब ने कहा कि कई हज़ार साल पहले का ये वाक़या है और पूरी दुनिया में ये त्यौहार आज भी उसी शान से और उसी तरीके के मुताबिक मनाया जाता है। जो मैसेज था इस त्यौहार का क्या था? जाहिर है कोई भी त्यौहार का एक ख़ास मैसेज होता है। जी, तो मैसेज वही है कि साहब क्या कहते हैं, इसको नफ्स की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी है, यही मैसेज है। चलिए, नफ्स की कुर्बानी मैसेज है, यानी जिस तरह से भी सोसाइटी को अगर हेल्प करने की ज़रूरत हो और आपको कुर्बानी देनी हो तो आप जो है तुरंत जो है उसके लिए तैयार हैं। ये मामला है। बहरहाल दूसरा सवाल आलम साहब आपसे कि कुर्बानी में जो जानवर की कुर्बानी दी जाती है तो उसका क्या मतलब तरीका है, जानवर किस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों को पता भी चले कि जानवर कहा जाता है बिल्कुल तंदुरुस्त हो और तमाम चीज़ें जो है उसकी ठीक ठाक हो। इसके ऊपर रोशनी डालिए। कुर्बानी का जो जानवर है उसके बारे में बुनियादी तौर पे दो चीज़ का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये है कि ये ऐबदार ना हो, किसी तरीक़े का ऐब ना हो, आँख जो है की रोशनी उसकी कम हो, कान कटा हुआ है या लंगड़ा है या और कोई ऐब है, तो कहा गया है कि चूँकि अल्लाह के नाम पर और अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं, इसलिए किसी भी तरीक़े का ऐब उसके अंदर नहीं हो। दूसरी चीज़ इसका ख्याल रखा जाता है कि वो जानवर बहुत बच्चा नहीं हो, अगर खसी है तो कहा गया है कि 1 साल से कम का नहीं हो। इसी तरीक़े से जो जानवर है उसकी उम्र भी बता दी गई है ताकि बहुत छोटा बहुत बच्चा हो इस तरीक़े का जानवर नहीं होना चाहिए। और कहा गया है कि फरबा तंदुरुस्त होना चाहिए, कोई बीमारी वाला नहीं हो। ये बुनियादी तौर पे जानवर के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कासमी साहब, कुर्बानी यानी किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, जो कुर्बानी का जानवर जो कुर्बानी लोग कराते हैं, कैसे कैसे लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है?
कुर्बानी इसमें मतलब क्या शरायत है? साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत पर, यानी जो आदमी माली हैसियत रखता है, ज़कात की फ़र्दियत जैसे है वैसे ही कुर्बानी उन लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माल में से पैसा खर्च करके जानवर को ख़रीदें और कुर्बान करें। और शरीयत का मतलब इसमें ये है कि मालिक के रास्ते में ख़र्च करने का मिजाज इसका है या नहीं, उसको मालदारों का टेस्ट करना है कि ऐसा ना हो कि रुपया पैसा जमा करने का मिजाज हो और ख़र्च करने का मिजाज ना हो इसका, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो मालदारों पर इसके वजूब का ऐलान किया शरीयत ने कि कुर्बानी उन पर वाजिब है, उनको करना है। और इसका ख्याल रखा कि समाजी रिश्तों के साथ समाज में ज़िंदगी गुजारना है, यानी मिला जुला समाज है, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ मालदार हैं, कुछ गरीब लोग हैं उस आबादी के। तो ये मशवरा दिया कि मालदार तो कुर्बानी करेगा लेकिन अपनी खुशी में गरीबों को भी शरीक करेगा। तो इस एतबार से देखें तो बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि समाज के साथ खुशी मनाना। और ये मशवरा दिया कि अगर उसका गोश्त है तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करे, जो रिलेशन हैं, दोस्तों से ताल्लुक़ात हैं, एक हिस्सा उनको भेजे, एक हिस्सा गरीब लोगों को भेजे, एक हिस्सा ख़ुद अपने बच्चों के साथ खाने पीने का काम करे। तो इस तकसीम को अगर देखें कि 3 हिस्सों का जो मशवरा है, तो इसमें पैगाम यही दिया जा रहा है कि फ़कत अपने नशेमन को बदल लेने से क्या हासिल, निज़ाम नौ तो जब होगा कि सारा गुल सिता बदले। जाहिर है, तो इसमें एक बड़ा मैसेज जो है छुपा है कि पूरे सोसाइटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, एक दूसरे को कैसे जोड़ा जा सकता है। उस सिलसिले में जो है कुर्बानी में जो तरीके हैं लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही कुर्बानी का त्यौहार ख़त्म हो जाता है, क्या वो एहसास और जज्बा बाकी रहता है लोगों में? दीनदार लोगों में, अहले इल्म में उसका एहसास मुकम्मल तरीके से पूरी ज़िंदगी रहता है। लेकिन जिनकी तालीम और जिनकी तहज़ीब वो नहीं है, जो दीनी तालीम और तहज़ीब है, तो उसमें से वो कुछ घट जाता है। नहीं, मकसद सवाल ये पूछने का इसलिए है कि जाहिर है चीज़ें जो है जो एक चली आ रही है सुन्नत के मुताबिक, लोग उस पर अमल ज़रूर करते हैं जी, लेकिन जैसे ही वो फरीज़ा पूरा हो जाता है फिर जो तकाज़ा जो है वो करता है त्यौहार, एक फेस्टिवल, एक ह्यूमन बींग से, क्या उस तकाज़े पे वो ह्यूमन बींग खरा उतरता है? हाँ, उतरता है। वो हजरात जो दीनदार होते लेकिन हैं, वैसे लोगों की तादाद कम है। ज़रूरत है कि वैसे लोगों की तादाद बढ़े, दरअसल त्यौहार का ही मकसद है। जी फरमाएं। नहीं, ये सवाल बड़ा अहम था आपका कि साहब उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो मकासिद हैं उसकी तकमील हो रही है कि नहीं हो रही है, होना चाहिए उसको। तो असल बुनियादी बात यह है कि कहीं कहीं रस्म का इतना गलबा हो जाता है कि उसकी रूह पीछे चली जाती है। और होना यही चाहिए कि जिस बैकग्राउंड की कुर्बानी है और कुर्बानी जो स्पिरिट पैदा करना चाहती है आदमी के अंदर, उसको आदमी अपने अंदर बसाए और दूसरों के काम आ सके और दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रख सके। तो ये कुर्बानी की असल रूह है, उस रूह को सामने रखना चाहिए। तो ये त्यौहार इस तरह के बहुत सारे, देखिए जाहिर है अलग अलग ज़माने में अलग अलग लोगों ने कुर्बानी को या ये जो अजीम त्यौहार है इसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है। मकसद तमाम डिस्क्रिप्शन का एक ही है कि इसके मैसेज क्या हैं। अभी जो कंटेम्प्रेरी ज़माना है, मॉडर्न इरा है, इससे जो है इस फेस्टिवल को कैसे जोड़ा जाए और इस ज़माने में जो है क्या मैसेज ये फेस्टिवल दे, सवाल ये है। ये बहुत अहम सवाल है आपका। और थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आज जो बदअमनी की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये है कि सुपर पावर कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा किसको तस्लीम किया जाए। तो हर जगह ये मामला जमा हुआ है। इस बैकग्राउंड के साथ कुर्बानी को अगर आप देखें तो कुर्बानी ये जहन बनाता है कि हम में तुम में कोई बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ एक है। और अगर एक को तय कर लिया जाए कि पूरी दुनिया में और पूरे संसार का मालिक बड़ा है और उसके आदेशानुसार ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये टसल ख़त्म होगा। तो कुर्बानी का वो जानवर ही कुर्बानी नहीं है, बल्कि हम तो ये बात कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करके हम अलामती तौर पर हम पेश करते हैं कि मालिक आपको हम बड़ा मानते हैं और संसार का सब आपको बड़ा मानता है और आपके आदेशानुसार डिसिप्लिन के साथ हम यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। यही उसका मैसेज है, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो सोसाइटी तकाजा करती है और अगर किसी के लिए कुछ काम करना हो तो बढ़ करके करेंगे और ये समझेंगे कि ये आपके हैं। चलिए वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के बारे में। सवाल यही है कि ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाता है, इसके पैगाम क्या हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कई अहम बातें शकील साहब आपने कही। आलम साहब आपसे सवाल के ये त्यौहार ज़ाहिर है कोई भी फेस्टिवल है उसका एक मिजाज होता है, उसका एक पैगाम होता है। जैसा शकील साहब ने कहा कि इस त्यौहार का मकसद ओनली फॉर सेक्रीफाइसेस है, कुर्बानी जो है किस तरह से बढ़कर दें। अगर आज के कंटेम्प्रेरी ज़माने में देखें, मौजूदा दौर में देखें, जो यंगर जनरेशन है और जो अभी के लोग हैं उनके ऊपर जो है ये त्यौहार किस तरह से असर करे, इसके क्या रास्ते हैं। सिर्फ ये ना हो, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि सिर्फ ये ना हो कि एक दिन का त्यौहार मनाकर काम ख़त्म कर ली जाए, पूरी कर ली जाए, बल्कि ये एक मिजाज भी बन जाए। ये आपके सवाल की जो अहमियत है इस ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, चूँकि इस सवाल का बुनियादी मकसद ये है कि आज के ज़माने के अंदर हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा हासिल करे। सेल्फिश इंसान ज़्यादा होते जा रहा है, हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है। कुर्बानी इसके जो मायने हैं वो ये है ईसार करना, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना। तो कुर्बानी दरअसल ये बताता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ज़्यादा हम दौलत जमा कर लें या ज़्यादा समाज से हम अपना फ़ायदा हासिल कर लें, ये मकसद नहीं है। कुर्बानी ये है कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे करके दूसरों का ख्याल रखा जाए, कुछ माल खर्च करके, वक्त दे करके, अपने शौक़ की कुर्बानी दे करके दूसरे का हम ख्याल रखें। दरअसल आज के ज़माने में कुर्बानी का अहम पैगाम यही है कि कुर्बानी का जज्बा चाहता है, यानी अपने से खर्च करने का जज्बा चाहता है। चाहे वक्त खर्च कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, ये भी खर्च कीजिए। और आज जो है सब इंसान जमा करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहता है। तो ये कुर्बानी ये बताता है कि सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना है, अपनी कुर्बानी दे करके दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश पहुँचाना है। जैसा कि ज़िलहज्जा का महीना है और इसी महीने में जो है हज होता है और इसी महीने में कुर्बानी का ये अजीम त्यौहार है। त्यौहार ज़ाहिर है जो तकाज़ा करता है, जो डिमांड करता है, लोग उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन त्यौहार जो मैसेज देता है सोसाइटी को, सोसाइटी पूरे साल उसके ऊपर अमल करे तो जाहिर है सोसाइटी काफ़ी चेंज हो सकता है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जो पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी है, एक दूसरे के लोग मदद नहीं कर पाते हैं, वो मदद होगी तो जाहिर है सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप करेगी। तो इस सिलसिले में जो है पहल हो सके और ये असर जो है सोसाइटी पे पड़ सके त्यौहार के ज़रिए ही, क्या रास्ते हैं और क्या पहल करने की ज़रूरत है। देखिए ना, ईद उल अज़हा के सिलसिले में जो गाइडलाइन है और जो मशवरा दिया गया है, मशवरा में ये है कि एक आदमी एक रास्ते से ईद उल अज़हा की बकरीद की नमाज़ पढ़ने जाएगा और दूसरे रास्ते से लौट करके उसको आना चाहिए। और इस मशवरे के पीछे जो राज है वो राज ये है कि एक रास्ते से कोई गया, उसमें कोई गरीब है, कोई परेशान हाल आदमी है, कोई दुश्वारी की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई खुशी नहीं मना पा रहा है उस दिन, तो उसकी ज़रूरत को पूरी करे और पूरी करते हुए वो जाए वहाँ और फिर दूसरे रास्ते से आए, ताकि समाज का वो हिस्सा भी अगर उस रास्ते में कहीं पर है तो वो भी उसकी ज़रूरत भी पूरी कर सके। आप सिर्फ इस बात पर गौर कर लीजिए तो कितना समाजी ज़बरदस्त पहलू इसमें पाया जाता है कि वो जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन समाज से गफलत करके नहीं जा सकता है। मेरा सवाल यही था कि जो तरीके हैं वाकई बहुत अच्छा तरीका है और उसी तरीके के मुताबिक आज भी तमाम चीज़ें हो रही है। हमारा ये कहना है कि उसका इम्पेक्ट जो सोसाइटी पे पड़ना चाहिए वो नहीं है। जो जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि क्यों एक रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते से आते हैं। सवाल है कि उन लोगों को कैसे अवेयर किया जाए और सवाल है कि उनके ऊपर इस त्यौहार का जो रूह है वो कितना असर डाल सकता है। वो दोनों पहलू है इसमें। एक बात तो यह है कि उनको तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड से वाकिफ़ कराया जाए कि ये जो काम करते हैं आप, उसके पीछे उसका माना मतलब क्या है और क्यों इस काम को किया गया है। एक तो उनको वाकिफ़ कराया जाए और दूसरी बात यह है कि इस मादियत के दौर में जहाँ जहन सबका पैसे को हासिल करने का हो गया है और अपना बाप भी बीमार अगर है तो उस पर भी ज़्यादा रकम खर्च करने में उसको परेशानी महसूस होती है, सोचता है कि 2 साल 4 साल में तो ये दुनिया से चले ही जाएंगे। तो ये भी एक पहलू है कि उनकी बैकग्राउंड से वाकिफ़ कराया जाए और उनको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंट पूरे साल उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में रहे। आमतौर से बकरीद के महीने में, यानी इस त्यौहार के मौके पे ही इस त्यौहार की बातें होती है और इसकी गहमा गहमी देखी जाती है, चाहे मसाजिद में हो, सोसाइटी में हो या
अक़लियती संगठनों की तरफ से की जाए या लोगों के बीच में ये बात रखी जाए। त्यौहार ख़त्म होता है फिर इसके मैसेज भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं और उसको बताने के लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बल्कि पूरे साल इसका तज़किरा होता रहता है। और तज़किरा का मतलब कि मोमिनों की ज़िंदगी में ये त्यौहार का असर पाया जाता है। मसलन अपने से दूसरों के ऊपर ख़र्च करना, जहाँ ज़रूरत है ख़ुद खाने की, अपने न खा करके दूसरों को खिलाना। जी जी जी, तो इसका तज़किरा पूरे साल होता ही रहता क्या है। इस त्यौहार का सिर्फ मकसद है गरीबों को खिला देना, या इस त्यौहार का ये भी मकसद है कि सेक्रीफाइस का मतलब हुआ जो एडुकेशन में पीछे है उसको वहाँ आगे बढ़ाया जाए, जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी ख़राब है वहाँ आगे बढ़ाया जाए, ताकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है बदल सके। स्ट्रक्चर भी बदले और साथ साथ ज़हन व फ़िक्र के अंदर भी तब्दीली आगे कि हमें इस दुनिया में अल्लाह ने जो भेजा है, जिन काम पर मामूर किया है, उस काम को अमली जामा हम पहनाते रहें। इसके गरीबों का फ़ायदा एक और भी होता है। मौलाना जो बताया बड़ी अच्छी बात है। और जिस पॉइंट पे आप पूछना चाह रहे थे, कुर्बानी के अंदर ये बात बुनियादी तौर पे है कि कुर्बानी के जानवर का एक हिस्सा भी आदमी खुद अपने इस्तेमाल में लाता है, 2 हिस्सा से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। और उसका चमड़ा है, उसके और जो चीज़ें हैं, ये गरीबों के लिए ही, जो कमज़ोर और मोहताज लोग हैं, उसी के लिए वो खर्च होता है। तो उस जानवर का बहुत मामूली हिस्सा अपनी ज़ात में इस्तेमाल होता है और उसका 75% वो दूसरों के फ़ायदे ही में इस्तेमाल होता है। चाहे उसका चमड़ा है, 2 हिस्सा उसका गोश्त है, तो ये 75% दूसरों के ज़ात में इस्तेमाल किया जाए, यही तो उसका असल पैगाम है कि उसका ज़्यादा ख्याल रखा गया, अपना फ़ायदा कम रखा गया और 75% दूसरे का ख्याल रखा गया। चलिए, आप लोगों का ईटीवी के स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है कुर्बानी का जो मैसेज है, कुर्बानी लोग जानवर की करते हैं, लेकिन उसका 75% हिस्सा जो है गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट देते हैं, 25% हिस्सा ही वो अपने हक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है ये एक अजीम त्यौहार है, सेक्रीफाइस का त्यौहार है, कुर्बानी का जज्बा पेश करते हैं लोग, और सोसाइटी में इसका एक असर भी जाता है, काफ़ी पॉजिटिव असर जाता है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, इसी त्यौहार के ज़रिए इस त्यौहार के पैगाम को मानेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।